दोस्तों, नीतीश कुमार के अगर हम राजनीतिक इतिहास को देखें तो सत्ता की चाबी हमेशा अपने पास रखे, चाहे सीएम की कुर्सी हो या समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड, जो सबसे ऊपर का नेतृत्व होता है उस पर हमेशा नीतीश कुमार ने कब्जा करके रखा। कई लोगों को वो निपटा दिए। और दोस्तों, यही चरित्र जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस का हम देखते थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के पक्के चेले नीतीश कुमार ही निकले। नीतीश कुमार ने पार्टी पर शुरू से कब्जा करके रखा। भले ही गद्दी पर कभी ललन सिंह बैठ जाए, कभी आरसीपी सिंह बैठ जाए, कभी कोई बैठ जाए, लेकिन फैसला नीतीश कुमार ही लेते रहे। और अब देखिए दोस्तों, अब इसी को लेकर जो है वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर बगावत शुरू हो चुका है। बगावत निशांत कुमार के नाम पर हो रहा है। वो खबर आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। निशांत कुमार के नाम पर भगवान सिंह कुशवाहा ने विद्रोह कर दिया है। जी हाँ, एमएलसी है, नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने निशांत के नाम पर विद्रोह कर दिया है। अब विद्रोह उन्होंने खुले तौर पर नहीं किया है, लेकिन यह साफ कर दिया है कि भाई अगर नीतीश कुमार निशांत को लॉन्च करते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं या राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाते हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में अंतर क्या रह जाएगा। ये तो कल्चर है राजनीति में, पहले बेटा आता है, उसके बाद फिर बेटियां भी आने लगती हैं, फिर परिवार के सभी लोग समधी से लेकर जीजा साला सब लोग राजनीति में आ जाता है। कई उदाहरण है, जीतन राम मांझी की समधी विधायक है, चिराग पासवान के जीजा बहनोई जो है वो सांसद है, लालू परिवार को देख लीजिए आप, 2 बेटा विधायक हैं, बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ी, एक बेटी लोकसभा में है, लालू प्रसाद यादव की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तो परंपरा है परिवारवाद की। तो फिर किस समाजवाद की बात नीतीश कुमार करते हैं। दरअसल ये मामला पहले आप समझिए कि क्यों ये बगावती सुर उठ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर। देखिए, हम बार बार दोस्तों त्रिवेणी संघ की बात करते हैं, जो 1929 में बना था। यादव, कोयरी, कुर्मी 3 जातियों का गठबंधन था। और जब बिहार की सत्ता में इन जातियों का उदय हुआ, उसके बाद से दोस्तों देखिए 15 साल यादव ने राज किया, करीब करीब अब 20 साल पूरा होने जा रहा है, कुर्मी राज कर रहा है। कुशवाहा राज कब करेगा। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो कुछ समाज है, उसके जो बड़े लीडर्स हैं, आप किसी का नाम रख लीजिए, कई लीडर्स हैं, उमेश कुशवाहा तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एक आस है कि नीतीश कुमार के बाद जो कुछ समाज है, जो कुशवाहा समाज है, जो कोयरी समाज है, वो नेतृत्व करेगा। लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में कई लोगों को निपटा दिए। 2005 में जब उन्हें सत्ता मिली बिहार की, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा पनपने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसा ठंडा किया गया कि 2-3 बार पार्टी तक निर्माण कर दिया उपेंद्र कुशवाहा, और फिर पार्टी का विलय भी करा दिए, फिर पार्टी निर्माण किया। अब देखिए, एक नई पार्टी आरएलएसपी का विलय हुआ, अब एक नई पार्टी उभरी है आरएलएम। हो सकता है कि भविष्य में फिर ये जेडीयू में मर्ज कर जाए। तो मतलब निपटा दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को। कोई भी कुशवाहा लीडर बिहार में नीतीश कुमार के रहते पनप ही नहीं पाया। आप गौर कीजिए, जबकि कैडर वोटर है, कोयरी समाज खुलकर वोट देता है नीतीश कुमार को, खुलकर वोट करता है, लेकिन नेतृत्व कहां है। तो देखिए, पार्टी के अंदर निशांत कुमार के आ जाने से क्या हो सकता है। पार्टी के अंदर निशांत कुमार अगर आते हैं तो फिर सत्ता की जो चाबी है, जो सेंटर ऑफ पावर है, मतलब जो सत्ता का केंद्र है, वहां पर फिर निशांत का ही राज चलेगा। और निशांत कुमार ने जिस तरीके से संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर जो मैसेज दिया है, और जितने बगावती सुर में उन्होंने अपने पिता को सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने मांग रखी है, उसके बाद हड़कंप तो मचा है, एकदम हड़कंप मचा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जानते हैं जेडीयू के लोग, अगर निशांत आए तो फिर वो अगला नीतीश कुमार है, और अगले 20 सालों के लिए पार्टी पर फिर एक कुर्मी नेता का ही राज चलेगा। दूसरा कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। कोई कुशवाहा, कोई धानु की कहीं कोई नहीं चलने वाली है। ये देखिए, ये होना था, ये आप जान लीजिए कि जेडीयू के अंदर भी एक धरा है, और खासकर उसमें जो कुशवाहा समाज के लीडर्स हैं, उनके अंदर इस बात को लेकर बगावत है कि क्यों निशांत। और दोस्तों, निशांत की होली में जिस तरह इस बार तस्वीरें निकल कर आई और फिर जेडीयू के बाहर जो पोस्टर लगा, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि निशांत का अब लगभग फाइनल है। 15 अप्रैल तक का इंतजार करना है, उसके बाद निशांत कुमार जेडीयू के सर्वासर्वी बन जाएंगे। इसी को लेकर दोस्तों देखिए, कुशवाहा समाज शुरू से अपेक्षित रहा है, कुशवाहा समाज शुरू से अपेक्षित रहा है जेडीयू के अंदर। इस बात को आप माने ना माने, लेकिन स्वीकार जरूर करेंगे कि ये सच्चाई है। बिहार में कई डिप्टी सीएम हुए, यहां तक डिप्टी सीएम बीजेपी ने भले बना दिया कुशवाहा को, जेडीयू ने नहीं बनाया। जेडीयू ने नहीं बनाया। केंद्र में अगर मंत्री भी बने जेडीयू कोटा से, तो एक कुर्मी ही बने आरसीपी से। पार्टी में कोई बड़ा पद देख लीजिए, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने, कभी आरसीपी सिंह बने, लेकिन कोई कुशवाहा नहीं बन पाया। तो जेडीयू में भले वोट करते रहे नीतीश कुमार के चेहरे पर कुशवाहा जाति के लोग,
लेकिन हकीकत यही है कि उनका नेतृत्व, उनका प्रतिनिधित्व और टिकट देने की बात आती है तो आप उठाकर डेटा देख लीजिए कितना कुशवाहा लड़ता है और कितना कुर्मी लड़ता है। उससे ज्यादा कुशवाहा को टिकट तो लालू प्रसाद यादव ने इस बार दे दिया लोकसभा में। उससे अधिक टिकट तो लालू प्रसाद यादव ने दे दिया कुशवाहा जाति को, 60 टिकट दे दिया। तो ये गुणागणित जो है ना वो अब बैठ रहा है और इस पर हो सकता है कि पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाए, पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाए। दोस्तों अगर वोट प्रतिशत की बात कीजिए तो लगभग कुर्मी जाति से 2.5 गुना अधिक कुशवाहा है, 2.5 गुना अधिक कुशवाहा है, धानुक है। तो ऐसे में वो कहां जाएंगे? तो ये जो बगावत शुरू हुआ है दोस्तों ये शुरुआत है, अभी आगे और भी इस तरह के कई बगावत देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।